नमस्कार। नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय हिंदी, पाठ 15, जिसका शीर्षक है पता ठिकाना। भैया बहनों, इस पाठ में कवि ने ईश्वर के संबंध में बताया है कि भगवान, एक बालक ने अध्यापक से पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। ये ऐसे प्रश्न जो है वह पूछता है। इसका पाठ का परिचय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे और इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इस पर मनन करेंगे। आइए, पाठ 15, पता ठिकाना। पाठ परिचय। ईश्वर है या नहीं, है तो कहाँ है, हमें दिखता क्यों नहीं। ऐसे अनगिनत विचार हमारे मन में आते रहते हैं। एक विद्यार्थी द्वारा पूछे गए ऐसे ही सवालों का जवाब शिक्षक ने इस पाठ में दिया है। पात्र: शिक्षक राजेश, प्रखर और अन्य 20 विद्यार्थी। ठीक है। स्थान: कक्षा, कक्ष। शिक्षक: आज हम बाल भगवान शीर्षक पाठ का वाचन करेंगे। लेखक का दावा है कि उसकी यह रचना एक सत्य घटना पर आधारित है। राजेश हाथ उठाकर: गुरुजी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। शिक्षक: हाँ, पूछो। राजेश: भगवान से जुड़ी कोई घटना घट ही नहीं सकती। कल एक मुनिराज ने अपने प्रवचन में बताया था कि ईश्वर है ही नहीं। जो है ही नहीं, उससे जुड़ी कोई सच्ची घटना घट कैसे सकती है। शिक्षक: कक्षा में कोई और भी है जो यह मानता है कि ईश्वर नहीं है। प्रखर हाथ ऊपर उठाकर: गुरुजी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि ईश्वर कहाँ रहता है, वह कैसे मिलता है और क्या कर सकता है। शिक्षक: तो फिर आज हम पाठ का वाचन न करके राजेश और प्रखर को कुछ समझाएंगे। राजेश को उठने का संकेत करते हुए: राजेश, कैंटीन तक जाओ
वहाँ से एक गिलास में दूध और चीनी लेकर आओ। चीनी दूध में मिलाकर मत लाना, अलग से लाना। राजेश, जी गुरुजी, मैं यूँ गया और यूँ आया। राजेश का कक्षा से गमन। राजेश कक्षा से जाता है। शिक्षक, आज हम प्रखर को दूध पिलाकर इसे थोड़ा बलवान भी बनाएंगे। दूध का गिलास, चीनी की पुड़िया और चम्मच लिए राजेश का आगमन। राजेश नाम का जो बालक है वह दूध, गिलास और चीनी की पुड़िया और एक उसके साथ में चम्मच भी लेकर के कक्षा में आता है। राजेश, लीजिए गुरुजी, दूध और चीनी ही नहीं, चम्मच भी हाजिर है। शिक्षक, शाबाश राजेश, तुमने बुद्धिमानी का परिचय दिया। चम्मच भी लेते आए। अब दूध में चीनी डालो, चम्मच से घोलो और प्रखर को पीने के लिए दे दो। राजेश ने दूध में चीनी डालकर चम्मच से घोला और गिलास प्रखर को थमा दिया। शिक्षक, प्रखर, हम सब तुम्हें यह दूध पीते हुए देखना चाहते हैं, पर पहले केवल 2 घूंट। प्रखर, जो आज्ञा गुरुजी, कहते हुए प्रखर दूध के 2 घूंट पी जाता है। शिक्षक, प्रखर, दूध कैसा लगा? प्रखर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, मीठा। शिक्षक, इसमें चीनी कहाँ है? प्रखर झेंपते हुए, चीनी तो घुल गई, अब वह सारे दूध में है। शिक्षक, यही है तुम्हारे पहले सवाल का जवाब। जिस तरह दूध के कण कण में चीनी है, उसी तरह संसार के कण कण में ईश्वर है। भैया बहनों, प्रखर ने ये प्रश्न किया था, ईश्वर कहाँ है? ठीक है, अगर ईश्वर है तो कहाँ है, ये प्रश्न किया था। तो इसका उत्तर ये है। गुरुजी ने ये प्रयोग के माध्यम से प्रखर को समझाने का प्रयास किया है। तो गुरुजी कहते हैं, जिस तरह दूध के कण कण में चीनी है, अब चीनी तो दिखाई नहीं दे रही है दूध में, लेकिन दूध में चीनी है, इसलिए तो मीठा है वो। उसी प्रकार से, उसी तरह संसार के कण कण में भी ईश्वर है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। ठीक है। प्रखर, वह मिलता कैसे है? और दूसरा प्रश्न उसने किया कि ईश्वर वो कैसे मिलता है? शिक्षक, वह भी बताता हूँ राजेश, वह भी बताता हूँ राजेश, तुम्हें फिर कैंटीन तक जाना होगा। राजेश, जो आज्ञा गुरुजी, अब की बार क्या लाना होगा?
शिक्षक, इस बार एक बड़े से कटोरे में आधा कटोरे के करीब दही लाना होगा। राजेश, ठीक है गुरुजी। यों गया और यों आया। शिक्षक, कक्षा से बाहर जाते हुए राजेश से, और हाँ, साथ में मथानी भी लेते आना। प्रखर, क्षमा करें गुरुदेव, मुझे दूध के ऊपर दही तो नहीं पीना होगा ना? शिक्षक, अरे नहीं, दही तो तुम्हें ईश्वर का पता ठिकाना बताने के लिए मंगाया है। दही से अधभरा कटोरा और मथानी लिए राजेश का कक्षा कक्ष में आगमन। शिक्षक, लो दही भी आ गया। दही से आधा भरा कटोरा हाथ में लेकर प्रखर, तुम भी इधर आओ और इस दही को देख कर बताओ कि क्या इसमें मक्खन है? प्रखर हंसते हुए, निश्चित रूप से है। राजेश हैरानी जताते हुए, कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दिया। प्रखर, अरे बुद्धू, दही बिलोने से निकलेगा, ऐसे दिखाई नहीं देगा। शिक्षक, तुमने बिल्कुल सही कहा प्रखर, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब भी यही है। जैसे मथानी से दही बिलोने पर मक्खन निकलता है, वैसे ही भक्ति और भरोसे से मन को मथने पर ईश्वर रूपी मक्खन मिल जाता है। भैया बहनों, प्रखर ने कहा था ना कि ईश्वर कैसे मिलता है, तो गुरुजी ने उदाहरण दिया कि जैसे मथानी से दही को मथने पर, बिलोने पर मक्खन निकलता है। मक्खन पहले नहीं निकलता, ठीक है? मक्खन निकालने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है, दूध निकालना पड़ता है, फिर दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर इसको जमाने के लिए रखना पड़ता है, ठीक है? उसका दही बनाना पड़ता है। फिर दही को फिर मथना पड़ता है। फिर मथने के बाद में फिर उसमें क्या निकलता है? मक्खन, ठीक है? और मक्खन को फिर लोग क्या करते हैं? गरम करते हैं। फिर गरम करने के बाद में क्या निकलता है? घी निकलता है, ठीक है? जो कि मक्खन से भी पौष्टिक होता है। तो फिर घी निकलता है। उसी प्रकार से गुरुजी ने कहा कि वैसे ही भक्ति और भरोसे से मन को मथने पर ईश्वर रूपी मक्खन मिल जाता है। उसी प्रकार से भगवान भी मिल जाते हैं। राजेश, गुरुजी, इस प्रखर ने मुझे अभी अभी बुद्धू कहा था। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं इससे अधिक बुद्धिमान हूँ। शिक्षक, सो कैसे भला? राजेश, इसके तीसरे सवाल का जवाब देकर। शिक्षक, अरे वाह, किंतु
ईश्वर के अस्तित्व पर शंका की शुरुआत तो तुम्ही ने की थी। राजेश, सो तो है गुरुजी, पर मैंने तो यह कहा था कि ऐसा एक मुनिराज ने कहा है। शिक्षक, यदि ऐसा है तो फिर प्रखर को बताओ कि ईश्वर क्या करता है। राजेश, इसका उत्तर तो कोई गुरु ही दे सकता है। आप मुझे गुरु माने तो मैं उत्तर दूं। शिक्षक, ठीक है, कुछ समय के लिए आप मेरे गुरु हुए। राजेश, गुरु का स्थान सदा ऊंचा होता है, इसलिए कृपा करके आप मेरी जगह आ जाएं और मुझे उस ऊंचे आसन तक बैठने दें। शिक्षक, यह भी सही है, तो आप इधर पधारो और मैं उधर आता हूँ। दोनों के स्थान में अदला बदली होते ही अब उत्तर देने में देरी न करो। राजेश मुस्कुराते हुए, प्रखर के तीसरे सवाल का हल तो आप साक्षात दे ही रहे हैं। इतना ही नहीं गुरुजी, वहाँ बैठकर तो आप उसकी करनी भोग भी रहे हैं। ईश्वर यही तो करता है, किसी को भी कभी भी कुछ से कुछ बना देता है। शिक्षक, सो तो है, तो प्रखर तुम्हें तुम्हारे तीसरे सवाल का भी जवाब मिल गया ना। प्रखर, हाँ गुरुजी, मुझे मेरे तीसरे सवालों का जवाब मिल चुका है। राजेश के करीब पहुंचकर, राजेश भाई, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मेरा तो केवल नाम प्रखर है, तुम सचमुच प्रखर हो। पूरी कक्षा ने तालियां बजाकर राजेश को शाबाशी दी। राजेश, तालियों की गड़गड़ाहट थमने पर, प्रखर भाई, तुम्हारे चक्कर में आज एक अपराध मुझसे भी हुआ है। अब मैं उसका प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। राजेश प्रखर को साथ लेकर गुरुजी के करीब आया। दोनों ने गुरुजी को प्रणाम किया, उन्हें अपने आसन तक पहुँचाया। दोनों गुरुजी के विराजमान होने तक नतमस्तक होकर खड़े रहे। पूरी कक्षा तालियां बजाकर उन्हें अपना समर्थन देती रही। भैया बहनों, इस प्रकार से ईश्वर के विषय में आपने अभी जाना। इसको दोबारा आप जो है इस पुस्तक को पढ़ लेंगे, इसका मनन करेंगे और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। और इसके नीचे शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ भी आप शब्दार्थ को आप जानेंगे। बलवान माने होता है ताकतवर, आगमन माने होता है आना या लौटना, निश्चित माने अवश्य, अस्तित्व माने वजूद या मौजूदगी, ठीक है। आसन माने बैठने का स्थान, साक्षात प्रत्यक्ष जिसे देखा जा सके। प्रायश्चित माने होता है पछतावा, विराजमान माने होता है बैठना, हाजिर माने होता है
उपस्थित या मौजूद। ठीक है। मथानी माने होता है दही घोलने का लकड़ी का उपकरण। सही है। बिलोना माने होता है मिलाना या घोलना। शंका माने संदेह और शक। पधारो माने बैठो। प्रखर माने तेज या बुद्धिमान। ठीक है। प्रणाम माने हाथ जोड़कर नमस्ते करना। नतमस्तक माने होता है सिर झुकाना। ये आपके शब्दार्थ हैं, इनको भी आप लिखेंगे। ठीक है। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।